हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एसएल हंटिंग स्ट्रेटेजी के फर्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 टॉपिक्स। तो कौन से 4 टॉपिक आइए देखते हैं। व्हाट इज एसएल हंटिंग, बेनिफिट ऑफ एसएल हंटिंग, फिब रिट्रेसमेंट इन एसएल हंटिंग, व्हेन टू यूज फिब इन एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या होता है? एसएल का मतलब स्टॉप लॉस है। बेसिकली आप ऑर्डर पे स्टॉप लॉस लगाते हो, वो होता है। तो आप इतना समझिए, अगर किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज द बेसिक ऑफ एसएल हंटिंग। तो ये बेसिक हो गया। तो आइए आप समझते हैं एसएल हंट कैसे होता है और एसएल हंट कौन करता है। बिग प्लेयर एसएल हंट करते हैं और एसएल किसका हंट करते हैं? एसएल रिटेल ट्रेडर का हिट होता है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमाने हैं तो आपको लगेगा मोमेंटम, बड़ी बड़ी मोमेंटम। तो बड़ी मोमेंटम कब आती है? जब किसी का एसएल हंट होता है तब बड़ी मोमेंटम आती है। जब एसएल हंट होते हैं तो बिग मूव आते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाएगा कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोर्ट पे एसएल हंट कैसे होता है। बेसिकली देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है। देखो मैं मार्क करता हूँ। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। जैसे कि ये बेसिकली एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट पे देखिए, जब भी प्राइस यहाँ पे आया तो लोगों ने बाइंग किया और लोगों को दिखाया गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा बहुत। फिर बाद में उन्होंने एसएल नीचे लगाए और बाद में देखिए कितना डाउनफॉल किया। फिर उनके एसएल हिट कराए गए नीचे। तो बेसिकली ऐसे एसएल हिट किए जाते हैं और तभी आता है मोमेंटम। तो इस एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने फिब के साथ कैसे ट्रेड किया था। तो बेसिकली फिब रिट्रेसमेंट आपको टूल में ले लेगा, तो आपको ले लेना है। तो ये ट्रेड मैंने किया था। देखो यहाँ से फिब लिया, फिर इसको एंड के डाउन साइड पे लगाया और यहाँ पे जो 0.5 और 0.6 इतना ही याद रखना, ये दो ही लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे ये ट्रेड बना था फिब रिट्रेसमेंट के साथ और अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। तो ये ट्रेड क्यों लिया गया, कब 0.5 यूज़ करना है, कब 6 यूज़ करना है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक अपसाइड का फिब रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड लिया था। तो मैं आपको वो टॉपिक वीडियो में आगे क्लियर करता हूँ कि आपको कब 0.5 से ट्रेड लेना है या कब 0.6 से ट्रेड लेना है। वो कैसे, आप कब आपको फिब यूज़ करना है, व्हेन टू यूज़ फिब, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने अपसाइड का ट्रेड लिया था। तो वही है कि फिब कब यूज़ करना है। फिब यूज़ करने का भी तरीका होता है। आप हर जगह फिब यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे किया था तो वो अच्छा खासे से चल गया था। तो वो आपको कब यूज़ करना है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने फिब यूज़ किया था तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला था हमें। तो यहाँ पे मैं आपको एसएल हंटिंग की साइकोलॉजी समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। देखो, अगर यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये समझो आप एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारा मार्केट कुछ अगर नीचे से फॉल होते हुए आ रहा है, अगर हमारा मार्केट कुछ ऐसे ऐसे फॉल होते हुए आ रहा है, अगर ये नीचे सपोर्ट है बराबर, अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ पे लोगों को दिखाएगा कि यहाँ पे मेरे को खरीदो, मैं ऊपर जा रहा हूँ एसएल, और एसएल लोग इस सपोर्ट के नीचे लाएंगे और सीधा इनका एसएल लेके जाएगा मार्केट। तो कुछ ऐसे ही होता है एसएल हंटिंग की साइकोलॉजी कि यहाँ पे लोगों को बुलाया सपोर्ट पे, उनके स्टॉप लॉस नीचे ले गए और फिर हंट कर दिए गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको फिब रिट्रेसमेंट कब यूज़ करना है, व्हेन टू यूज फिब। जैसे कि देख रहे हो आप, अगर मार्केट आपका समझो ये, अगर ये मूव जो है आपका, रुको मैं सर्कल करता हूँ आपको मार्क करके बताता हूँ। अगर ये जो मूव दिख रहा है ना आपको, मतलब रुको मैं अभी मार्क करता हूँ यहाँ पे। तो आपको जो ये जो मूव दिख रहा है ना, समझो आप इसको 300 प्लस पॉइंट का मूव मानिए। 250 या 300 प्लस, मिनिमम 250 के ऊपर होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो अगर ये 300 प्लस अगर ये मूव है समझो, तो यहाँ पे मैं अगर फिब यूज़ करूँगा ना, तो 300 का वो 50% पे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ना कि छोटे मूव के। मतलब मिनिमम 250 के ऊपर अगर आपके ट्रेड के पॉइंट हो तो आप फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करो। मतलब 250 पॉइंट की रैली होनी चाहिए आपकी प्रीवियस, जब आप फिब मार्क करते हो तो उसमें, मतलब ये नहीं कि आप 100 पॉइंट पे फिब मार्क करो, ऐसा नहीं। 250 मिनिमम तो होना ही चाहिए। और आपको कब यूज़ नहीं करना है फिब, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर आपका मार्केट कुछ ऐसे 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 वेव बनाते, छोटे छोटे वेव अगर बना रहा है, तब आपको फिब रिट्रेसमेंट अवॉइड करना है। मिनिमम मैंने आपको बोला ना 250 पॉइंट को आप पकड़ सकते हो। अगर आपका 250 पॉइंट है
तब ले सकते हो। आप इतने छोटे में फिब रिट्रेसमेंट मत यूज़ करो। अगर 100 पॉइंट हो 150 पॉइंट हो मत करो, मिनिमम 250 200 के ऊपर ही प्लस में पकड़ लो। छोटे में यूज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये होती है फिब रिट्रेसमेंट करने की सही तरीका। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करते हो तो फिब रिट्रेसमेंट में 2 लेवल मैंने आपको बताया, 0.5 और 0.6। तो कब आपको 0.5 से ट्रेड लेना है, कब 0.6 के लेवल से ट्रेड लेना है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। जैसे कि हमारा मार्केट अगर कुछ ऐसा अपसाइड ऊपर गया है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे फिब लगाओगे। जब भी आप फिब लगाओगे, मतलब समझो अगर यहाँ पे आपका 0.5 और 6 का लेवल है, जो नीचे का जो बॉक्स की लाइन है वो 0.6 और ऊपर की जो लेवल है 0.5। तो अगर आपका ये लेवल है तो आपको कब 0.5 से लेना है और कब 6 से लेना है वो आप सुनो। आप अगर यहाँ से अगर आपका मार्केट कुछ ऐसे मतलब करेक्टिव वेव, मतलब अगर आपका मार्केट कुछ ऐसे धीरे धीरे आए, मतलब रुको यहाँ पे मैं मार्क करके बताता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से अगर आपका मार्केट कुछ ऐसे धीरे धीरे करेक्टिव फॉर्म में अगर आता है, मतलब धीरे आता है, साइडवेज के टाइप अगर आता है, तो यहाँ से अगर करेक्टिव फॉर्म में आता है तो आप 0.5 से ट्रेड ले सकते हो, इतना याद रखना। आप फिर यहाँ से ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो आपका। अगर मार्केट स्लोली आपके 0.5 के लेवल से आप आता है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अब आपकी बात है कि 0.6 का लेवल कब यूज़ करना है। तो 0.6 का लेवल कब यूज़ करना है, अगर आपका मार्केट अगर ऐसा आपका रिट्रेसमेंट के लेवल पे आए, सीधा इम्पल्सिव वेव में आए, तो आपको 0.6 के लेवल का वेट करना है। वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने का आपको वेट करना है, तब आप ले सकते हो अपर साइड पे ट्रेड 0.6 के लिए। तो आपको ये तो पता चल गया कि जहाँ पे एसएल है वहीं पे आपका मार्केट जाएगा। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका कहाँ पे एसएल है, तो वो भी आप फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करके देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप इस एग्जांपल में कि यहाँ ऐसा कुछ अपना मार्केट जा रहा है, तो नीचे एसएल अवेलेबल है या नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो बेसिकली अब आप ये समझो, ये आपका एक फिब का लेवल है, 0.5 का लेवल है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका फिब का लेवल है। तो अगर आपका मार्केट कुछ ऐसा फिब के 0.5 के लेवल को अगर टच करेगा तो इसका मतलब आपके जो नीचे के एसएल है वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे जो है कोई एसएल बाकी नहीं है। अगर जब आपका मार्केट 0.5 को टच करेगा तो यहाँ के एसएल ख़त्म हो चुके होंगे। आपका मार्केट एक तो इतना बात याद रखना आप, अगर मार्केट एक तो पूरा एसएल लेगा या उनका एसएल कम करेगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और, कि देखो अगर मार्केट आपका ऐसा चल रहा है और ये आपका नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 0.5 का लेवल है, अगर उसको लिए बिना अगर मार्केट आपका ऊपर चला जाता है, तो सीधा ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब जो आपके नीचे जो एसएल है वो अवेलेबल है, अभी भी वहाँ पे लोगों के एसएल अवेलेबल है। तो एक तो मार्केट पूरा एसएल ले लेगा या मार्केट कम कर देगा 50%। मतलब आप एक बात का ध्यान रखना कि अगर मार्केट एक तो पूरा एसएल ले लेगा या फिर उनका एसएल कम कर देगा, 50% उनका प्रॉफिट कम कर देगा। एक तो पूरा एसएल हिट करेगा और प्रॉफिट कम कर देगा। मतलब आप सिंपली समझ लेना, अगर आपका मार्केट 0.5 0.6 के लेवल ले चुका है फिब के, तो नीचे के एसएल ख़त्म हो चुके हैं और नए एसएल ऊपर अवेलेबल है। बस इतना ही था आज के वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड ले सकते हो एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।